इस वक्त हम मौजूद हैं समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड स्थित धनहर पंचायत में। धनहर पंचायत में कैमरा को घुमा करके दिखाइए, यहाँ पे आम सभा लगाया गया था। आम सभा लगा है पैक्स अध्यक्ष महोदय के द्वारा। यहाँ पे कोई पदाधिकारी नहीं पहुँचे हैं। इस आम सभा को सम्मानित करने के लिए पैक्स अध्यक्ष महोदय खुद हैं। क्या कुछ कहिएगा? आम सभा के लिए हम 15 दिन पहले जो है से मतलब आवेदन दिए हुए थे डीसीओ साहब को, बीसीओ साहब को, शाखा प्रबंधक को, एमडी साहब को रिसीविंग करा करके फिर हम जो है से जेआर साहब लहरिया सरा उनको एक रजिस्ट्री कर दिए। यहाँ से लेके आप दरभंगा तक आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद जो है से बीसीओ साहब लेटर 5 गो मेंबर से दस्तखत करा करके, जबकि मेरा कोरम पूरा हुआ, 5 गो मेंबर से दस्तखत करा करके कि आम सभा नहीं होना चाहिए। आम सभा का विरोध आपके मेंबर ही कर रहे हैं। और बीसीओ साहब भी आम सभा में आने से कतरा रहे हैं, कारण कि अगला मीटिंग में उन्होंने कोरम पूरा होते हुए दस्तखत नहीं किए। इसके लिए मजबूरन हम आम सभा बैठाए कि उस आम सभा में सारे समाज के बीच में जो पास होगा उसको मानना होगा समाज में। क्या लगता है बीसीओ साहब की मिली भगत है? पूरे मिली भगत है, जिसके कारण वो आ नहीं रहे हैं। अच्छा, पिछले वर्ष भी आपने पैक्स अध्यक्ष जीता, उसमें भी काफी सारी समस्या, क्या समस्या हुआ है? अगला बार जो सारी समस्या हुआ कि पूर्व अध्यक्ष एक भी अभिलेख दिया नहीं जी, जिसके कारण किसी तरह काम ढंग से चला नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला। पूर्व अध्यक्ष के लड़का जो है अपने नाम इधर उधर करके हेरा फेरी करके धान अधिप्राप्ति कर दिया। जहाँ दस्तखत भेला बिना दस्तखतों के काम कर रहा है, फर्जी दस्तखत करके काम कर रहा है। तो पूरा तो मिली भगत है, तभी तो फर्जी दस्तखत जी, फर्जी दस्तखत हो रहा है, जो कि जांच किया जाए तो पकड़ा जाएगा अपने आप। क्या मांग कीजिएगा वरीय पदाधिकारी? वरीय पदाधिकारी से यही मांग करेंगे कि यहाँ आकर के सारी समस्या को देखते हुए जनता के साथ घपला हो रहा है, जनता के साथ जो घपला हो रहा है, चाहे जो सुविधा हो रहा है उसको सुविधा प्राप्त करें। आइए अब हम इधर यहाँ जो लोग आए हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ समस्या यहाँ होता है। लगातार दूसरी बार पैक्स अध्यक्ष बने हैं, कोई पदाधिकारी महोदय नहीं आए, इसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? यहाँ अगर कोई अधिकारी नहीं आए हैं तो बड़ी दुख की बात है जी। यहाँ जनता के लिए जो खाद बीज की सुविधा होनी चाहिए मुफ्त, यहाँ 6 साल से कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। अगर मीटिंग में अगर बुलाहट होता है तो उसमें आना चाहिए, डीसीओ साहब के, बीसीओ साहब के, इन सब आदमी को सदस्य लोग भी विरोध किए हैं, 5 सदस्य जैसा कि पैक्स अध्यक्ष। ये तो गलत है। जब तक आम सभा नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान कैसे होगा? कोई भी अगर विरोध किए हैं तो उसका गलत बात है। और बीसीओ साहब भी नहीं आए तो गलत बात है। वो मिले जुले हुए हैं। जब तक आम सभा नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें परेशान कौन होता है? आम जनता परेशान, किसान परेशान होते हैं। क्या कुछ मांग कीजिएगा वरीय पदाधिकारी महोदय से? वरीय पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि आम सभा में आवे, आम सभा जो आया आम सभा में जो भी प्रस्ताव है उसको जैसे मान्य करें। आज जो भी प्रस्ताव हुआ है उसको पारित करे, उसको पारित करे जी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम जानेंगे। और किसान के साथ समस्या होता है, यहाँ पैक्स अध्यक्ष महोदय जी को फंसाया, मतलब बरगलाया जा रहा है। यहाँ के जो भी पदाधिकारी महोदय, क्या कुछ कहिएगा भैया? देखिए, यहाँ लगभग दो सीजन से, पिछले बार भी दिलीप जी बने हैं जी, इस बार भी दिलीप जी बने हैं। लगभग किसान खाद के लिए दूसरे पंचायत जाके खाद ले रहे हैं, वहाँ दुरुपयोग से बात करके खाद दे रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसान के लिए है खाद बीज, जो किसान उपजा के लाते हैं, गेहूँ हुआ चाहे धान हुआ, कम से कम मूल्य, बिक्री दर तो सही मूल्य पर नहीं मिल रहा है। जनरल में हम लोग अगर बेच रहे हैं तो वो सही मात्रा में नहीं ले रहा है, सही पैसे नहीं सही ढंग से दे रहा है। तो किसान के लिए अगर ये कोऑपरेटिव को खोला गया तो किसान को फायदा होना चाहिए ना। 400 500 रुपए घटा करके बिचौलिया के द्वारा वो भी टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है किसान लोग को। नहीं बीज मिल रहा है, नहीं खाद मिल रहा है। यूरिया दूसरे पंचायत से हम लोग ला रहे हैं। बहुत क्या कुछ मांग कीजिएगा
बड़े पदाधिकारी महोदय? बड़े पदाधिकारी से यही हम लोग मांग करेंगे, जो फैक्स के द्वारा जनता को दिया जा रहा है हम लोग के पास 100% आना चाहिए, या ऋण हो। 6 साल में आप लोगों को खाद बीज और दवा कभी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। इससे पहले अध्यक्ष थे वो देते थे? उससे पहले एक सीजन में नहीं चला था, उससे पहले चल रहा था, यानी कि 2007 से पहले चला है, 2008 तक खादर आया है, उसके बाद नहीं आया? उसके बाद नहीं आया है। क्या लगता है मिली भगत है? हो सकता है। किसान परेशान है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो भी किसान आए हुए हैं नाखुश हैं किसान। अब जिनको बीज समय पे नहीं मिलेगा, जिनको खाद समय पे नहीं मिलेगा तो वो तो परेशान होंगे। क्या कुछ कहिएगा? देखिए बात ऐसा है कि तो पूरा जो है सो गड़बड़ है। सेकंड बार है ही, वो अभी मीटिंग में बोले इन्होंने 3 बार जो है सो एप्लीकेशन दिया गया, 3 बार एप्लीकेशन दिया गया और तीनों बार जो है सो एब्सेंट हो गए, तीनों बार जो है सो एब्सेंट हो गए। वो शांत हो जी। 3 बार जो है सो एब्सेंट हो गए जी। और पब्लिक इनको गाली दे रहा है। पब्लिक को तो यही दिखाई दे रहा है ना जी कि भाई खाद नहीं ला रहे हैं, जनता ने इनको वोट दिया है, वोट दिया, गाली दे रहे हैं, सवाल उठता ही है। अब ये बैक में क्या है नहीं है पब्लिक को तो पता नहीं है। आम सभा में वो महोदय आ नहीं रहे हैं, 3 बार कैंसिल हुआ है। आज तो उजागर कर दिए हैं, अब उजागर किए हैं, यही तो रीजन है ना। आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है, पैक्स में बाधित क्यों है? खाद नहीं मिल रहा है तो चनौली में कहीं राम सलाम ठोकना पड़ता है, कभी कल्याणपुर वाले को राम सलाम ठोकना पड़ता है, और पता नहीं पैसों वगैरह को गिनती गिनाए हैं कुछ पिछला भ्रष्ट सिस्टम के बारे में क्या कहिएगा? सिस्टम को भ्रष्ट जो है ना, जो अधिकारीगण है, बीसीओ डीसीओ पता नहीं क्या क्या जो नाम बोल रहे हैं इनके डिपार्टमेंट का है, वो महोदय को हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो आप उनको मीडिया अगर आपका फोटो वहाँ जाता है तो पहुँचा दीजिए उनके पास, वो गड़बड़ है। और डीएम साहब तक ये बात और सीएम तक पहुँचनी चाहिए। अगर नीतीश जी हैं तो अगर देख रहे होंगे तो वहाँ तक नहीं, डीएम तक पहुँच जाए, वही बहुत बड़ी बात है। वो कुछ है, वो अपने अधिकारी को सीधा कीजिए, हमरे से ना पैसा लेके वहाँ पे सिस्टम चला रहे हैं जी। ऐसा का खेल करके किसान परेशान होता है। परेशान क्या, माता बनाई हुई नहाई खाई भी नहीं होगी, नहाई मुँह धो नहीं, आके यहाँ 1 घंटा 20-25 हज़ार रुपया इनको बर्बाद हुआ। चाय बिस्कुट नाश्ता टेंट सब हर्जाना देना पड़ेगा बॉस को। दिखाइए सैकड़ों की भीड़ है ना, और ये लोग सिर्फ व सिर्फ आए किस लिए हैं तो समय पे खाद बीज और दवा मिले, इसीलिए आए हैं। बिल्कुल 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 त्राहिमाम है पब्लिक, बिल्कुल त्राहिमाम है। अच्छा, क्या कुछ मांग कीजिएगा बड़े पदाधिकारी महोदय? बढ़िया पदाधिकारी के सबसे पहला मांग है कि उसको बर्खास्त कीजिए, वो आदमी ठीक नहीं है। पहला मांग है, और ईमानदारी अच्छा आदमी आए और अपने पदाधिकारी के अंदर बढ़िया काम करे, यहाँ आके ड्यूटी बजाए। ऐसा नहीं है कि फोन पे आई एम कैंसिल। अरे कैंसिल किस बात की? पब्लिक मूर्ख है, उसको सुनाइए वो जाके, अगर फोटो जा रहा है तो। जनता को यहाँ मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल पब्लिक मूर्ख है। आपके पास आप तनख्वाह ले रहे हैं हमारी मीटिंग अटेंड करने का, फोकट में नहीं आए हैं आप, ठीक है ना, तनख्वाह ले रहे हैं और आप बोल रहे हैं आए फोन में बोल रहे हैं, बात हुई है हमारी तो बोलते हैं हम आपको कैंसिल है। किस कारण से हम आपको रीजन नहीं बता सकते? अरे बेवकूफ, तुम 1 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो रीजन बताने के लिए और तुम बोलोगे रीजन नहीं बता रहे? ये कौन सा सिस्टम है भाई? अच्छा, यदि इस पे नहीं कार्रवाई होगा तब आप लोग क्या कीजिएगा? उसको बर्खास्त किया जाएगा, हम धरना देंगे डीएम के पास, उसको बर्खास्त करेंगे। इसको जो हमको 3 बार ठगा है, और 3 बार नहीं बस 5 और 1 6 साल है यो जी, 6 साल ठगा है हमको, 1-2 साल नहीं 6 साल ठगा है हमको। पूरा क्रियाकलाप इंटरनली क्या चोरी है चमारी है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 6 साल हम ठगा रहे हैं। अच्छा, किसान तो बरगलाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल परेशान है भाई। 200 रुपया एक खाद 700 में लाता है खरीद के। तो समस्तीपुर डीएम साहब रोशन कुशवाहा जी से आग्रह होगा कि देखिए यहाँ सैकड़ों की जो भीड़ लगी हुई है वो भ्रष्ट अधिकारी के लिए आवाज बुलंद करने के लिए लगी हुई है। यहाँ के पैक्स अध्यक्ष महोदय के द्वारा आम सभा रखा गया, उसमें कोई अधिकारी देखने तक नहीं आए कि क्या सब यहाँ बिल पारित किया जाएगा और क्या सब आगे काम होगा। यहाँ 6 साल से किसान को बरगलाया जा रहा है। क्या चाचा खाद वाद मिलता है? खाद 6 बरस से नहीं मिल रहा है। अच्छा, काहे नहीं मिलता है? पता है आपको? अध्यक्ष और बीओ साहब से इससे पहले बातचीत हुआ, बीओ साहब का भी कुछ कहना हुआ कि पुराना अध्यक्ष जो है सो खाद के नाम पर वो शायद 12 लाख रुपया लिए हुए हैं, आरोपी लोन 12 लाख रुपया वो लिए हुए हैं, लोन लिए हुए। हम लोगों का यही कहना है कि अभी जो अध्यक्ष हैं तो अब यहाँ पर बीओ साहब रहेंगे तब ना उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। हम अध्यक्ष गांव के हैं तो आते हैं तो इनसे पूछते हैं। कोई भी उनका जो है क्रियाकलाप करने वाला, अगर वह कागज पत्र भी इससे पहले जो संभालने वाला था वो 5 बरस तक गायब रहा। 5 साल अभी वो गायब हो गए। अभी जो है तो यहाँ पे खाद नहीं मिलता है। अभी जब वो उससे थक गए हैं,
वो आ नहीं रहा है इससे पहले जो था सो। अच्छा, कुछ लोग इसी पंचायत के हैं और पैक्स के सदस्य हैं, वो विरोध किए हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? विरोध का कहना हुआ कि विरोध जो भी करना है तो कम से कम पटल पर आके न करेंगे। लिखित विरोध किए हैं कि आम सभा नहीं होना तो चाहिए। वो जो होगा आम सभा नहीं होना चाहिए, लिखित है तो वो बीओ साहब ला करके यहाँ दिखलाएंगे ना। उस समस्या का भी तो समाधान होगा ना बॉस, नहीं करेंगे है कि नहीं? मान लिया हम हाँ बोले ना बोले तो दोनों को मिलेंगे, मिल के बैठेंगे तब तो समस्या का समाधान। क्या दिक्कत की वजह से आप कैंसिल करना चाह रहे हैं? इतना लोग है कि नहीं? आप आइएगा नहीं और बोलिएगा नहीं होगा तो ये तो बदमाशी है ना। पूर्व अध्यक्ष जो है, पूर्व अध्यक्ष को चाहिए कि इसमें पूर्व अध्यक्ष साहब को चाहिए कि इसमें आना चाहिए, बिल्कुल। और इसमें जितना भी मीटिंग हो रहा है, आम सभा हो रहा है, इसमें मौजूद होना चाहिए। और किस तरह का समस्या उनको भी चाहिए कि समस्या को रखना चाहिए। बिल्कुल, जब तक दो पार्टी आके मिलेगा नहीं तब तक कैसे समाधान निकलेगा? और अचानक 15 दिन पहले ये सारे जो भी साहब है ऊपर के पदाधिकारी, बीसीओ साहब, डीसीओ साहब या उससे ऊपर जो भी अधिकारी है, वो सभी ने साइन करके दिया कि 21 तारीख को आम सभा का मीटिंग होना चाहिए, जिसके लेकर के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए। 11 बजे का टाइम था, 9 बजे से सब लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, 10 बजे से सब प्रेजेंट है। और उसके बाद एक लेटर एक दिन पहले भेज देते हैं कि नहीं ये मतलब किसी कारण से कैंसिल हो गया। हाँ, तो ये कैंसिल करने का तो कहीं ना कहीं किसान को गुमराह किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसमें यही बात है कि जिसके वजह से गुमराह किया जा रहा है और उसमें आम जनता इसमें परेशान है। आम जनता परेशान है, पैक्स अध्यक्ष महोदय परेशान है। जी, जो अभी प्रेजेंट में है वो पूरा परेशान है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। जो जनता को दिख रहा है कि काम नहीं हो रहा है। जब आम सभा हुआ है तो लोगों के बीच में समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या क्या है, परेशानी क्या क्या है। चलिए, आपका क्या राय है? हमारा जो राय है, हम आपको बोल रहे हैं, अगला जो सामान लाने के लिए रेडी है दिलीप मुखिया जी, उनको नहीं आगे से आने देता है, उसको ब्रेक लगा दिया जाता है। उस पे आप लोग इस समस्या को समाधान कीजिए। हम लोग भी खेती बाड़ी करते हैं, हम लोग के भी खाद अनाज को जरूरत है जी, नहीं तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। किसान परेशान है जी, हम लोग रोड पे आ जाएंगे। तो समस्तीपुर डीएम साहब एवं सभी पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी महोदय से आग्रह, रिक्वेस्ट कि आप इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान कराएं। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।